हेलो दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से 3 महीनों तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। वैसे तो एक अच्छा सा रीस्टार्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल दिन चाहिए और मेरे लिए आज के दिन से सुपर स्पेशल दिन और कोई हो ही नहीं सकता। आप सबको दशहरा की शुभ अवसर पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश आपकी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहें। तो चलो अब काम की बात करते हैं। मेरे पिछले एपिसोड जो अभी डिलीट हो गया है, अगर आपने उसे देखा होगा, उसमें किस तरह नारुतो, साकुरा और सास्के ककाशी सेंसे की एक मुश्किल टेस्ट पास करते हैं अपनी टीम वर्क की एक छोटी सी झलक दिखा के। तो अब समय है नारुतो के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने का। अब बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। टीम 7 ककाशी सेंसे के टेस्ट पास करने के बाद अब आती है टाइम रियल मिशन करने की। रियल मिशन जैसे खतरनाक, जैसे किसी घने जंगल के अंदर एक खोए हुए बिल्ली को पकड़ना। 1 मिनट, ये किस तरह की खतरनाक मिशन है वाला? एक बिल्ली जिसकी ओनर दिखने में बदसूरत है और भैंसे जितनी मोटी है। और ये मिशन पूरा होने के बाद लॉर्ड होकागे और बहुत सी वाहियात मिशन जैसे बेबी सिटिंग या फिर किसी औरत को शॉपिंग में मदद करना और भी इसी तरह की वाहियात मिशन करने को बोलते हैं। नारुतो ऐसे मिशंस करने को मना कर देता है और साथ ही वो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं किसी असली मिशन पर जाना चाहता हूँ और वो भी खतरनाक। ये तो बच्चों वाला काम है। लगता है नारुतो ने सास्के और साकुरा की भी दिल की बात बोल दी, लेकिन इरुका सेंसे इस बात से मना करते हैं। नारुतो, तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। तुम एक नए डेनिन हो जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और इसीलिए तुम्हें इस तरह की मिशंस करने होंगे। पर इरुका सेंसे, क्या आपको बेबी सिटिंग एक मिशन लगती है? उस टाइम लॉर्ड होकागे नारुतो को बोलते हैं, नारुतो, लगता है तुम इन मिशंस के मतलब नहीं समझे। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है हमारी विलेज, रोजाना बेबी सिटिंग से लेकर लड़ाई तक, उन सभी रिक्वेस्ट को ABCD ग्रुप में बांट दिया जाता है। हमारी क्षमता के हिसाब से हमें मिशंस मिलते हैं। मुश्किल और बहुत ही खतरनाक मिशन को A रैंक मिशन कहा जाता है, जिसे होकागे को कंप्लीट करना पड़ता है। और उससे थोड़ा कम खतरनाक B रैंक मिशन एक जोनिन को कंप्लीट करना पड़ता है। C रैंक मिशन को चूनी और D रैंक जैसे चोरी हो जाने वाली बिल्ली, बेबी सिटिंग या फिर किसी को शॉपिंग में मदद कराना, इन सब को न्यू गेनिंग्स पूरा करता है। और जब मिशन पूरा हो जाता है तो हमें पैसे मिलते हैं। लॉर्ड होकागे के लंबे चौड़े भाषण के बाद भी नारुतो को कोई फर्क नहीं पड़ा और इसी के साथ वो बोलता है, आप हमेशा मुझे ऐसे लेक्चर देते हो जैसे मेरे दादाजी हो। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा तो हमेशा शैतानी करता फिरे। मैं अब एक निंजा हूँ और मुझे मिशंस चाहिए और वो भी खतरनाक। वैसे शायद इसी को कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया। तुम्हें मिशन चाहिए ना? तुम अगर इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें C रैंक की मिशन देता हूँ। तुम लोगों को बॉडीगार्ड करनी होगी। क्या बॉडीगार्ड? पर किसको? एक प्रिंसेस को या फिर किसी लॉर्ड को? ठीक है, अभी बुलाता हूँ उसे। उसके बाद लॉर्ड होकागे उसे अंदर बुलाते हैं, पर वो ना ही कोई प्रिंसेस है और ना ही कोई लॉर्ड। वो एक शराबी बूढ़ा होता है और आते ही वो अपना इंट्रोड्यूस देता है। मैं टाजुना हूँ, एक ब्रिज बिल्डर। मुझे मेरे नेशन लैंड ऑफ वेव्स पर वापस जाना है और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे हिडन इन द मिस्ट विलेज पर एक ब्रिज बनाना है। पर कुछ बुरे लोग मेरे जान के दुश्मन हैं। तुम्हें वहाँ तक मुझे सुरक्षित पहुँचाना होगा और वो भी हर हालत पर। और उसके बाद टीम 7 अपने पहले C रैंक मिशन को पूरा करने के लिए विलेज से बाहर जाते हैं। टीम 7 का मकसद है ब्रिज बिल्डर टाजुना को किसी भी हालत में सुरक्षित उनके नेशन लैंड ऑफ वेव्स के हिडन इन द मिस्ट विलेज पर उन्हें पहुंचाना है। पर लगता है नारुतो इस मिशन के लिए काफी एक्साइटेड है। जब वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे तब अजीब से दिखने वाले 2 लोग उन 5 पर नजर रख रहे थे। जाते टाइम साकुरा ककाशी सेंसे से पूछती है, ककाशी सेंसे, क्या C रैंक मिशन खतरनाक होते हैं? जहाँ तक मुझे पता है ऐसे C रैंक मिशन में लोगों को परेशान करने वाले बदमाश गुंडे और लुटेरों का सामना होता है। पर फिक्र मत करो, मैं एक जोनिन हूँ और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। पता नहीं क्यों पर ककाशी सेंसे की बात सुनते ही टाजुना की एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाती है और इस सब के बाद वो आगे बढ़ते हैं। पर ठीक उनके पीछे पड़े पानी से वही 2 अजीब से दिखने वाले लोग
बाहर निकलते हैं और उन पर हमला करते हैं। पहले वो दोनों अपने हथियार नोकीले चेन से ककाशी सेंसे को पकड़ लेते हैं और उसी चेन से उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर एक पीछे से नारुतो के ऊपर हमला करता है, लेकिन सही समय पर सास्के अपने शरिकन और कुनाई से उनकी हथियार को रोक देता है और उनके मेटल हाथों पर बैठकर उनके चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है। जब उनके हाथों से वो चेन टूट जाता है तब वो दोनों एक साथ नारुतो और टाजुना के ऊपर हमला करते हैं। टाजुना को बचाने के लिए साकुरा उसे कवर करती है और उसके बाद सास्के भी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर सही टाइम पर हमारे ककाशी सेंसे उसे रोक लेते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? सेंसे जिंदा कैसे हैं? वैसे सही टाइम पर सब्स्टिट्यूशन जुत्सु यूज करने की वजह से ही ऐसा हो पाया। ककाशी सेंसे साकुरा और सास्के की बहादुरी के लिए उनकी तारीफ करते हैं। ये सब कुछ देखकर नारुतो सोचता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया और सास्के हीरो बन गया। क्या उसे डर नहीं लगता लड़ते वक्त? उसके बाद सास्के नारुतो को बोलता है, हे, क्या तुम्हें चोट लग गई भीगी बिल्ली? ये सुनने के बाद नारुतो गुस्से से भर के सास्के के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ता है, लेकिन ककाशी सेंसे सही टाइम पर नारुतो को रोक लेते हैं। वो इसलिए नारुतो के हाथों पर चेन लगने की वजह से वहाँ पर चोट लग गई और साथ ही साथ उन नोकीले चेन में जहर था, तो इस हिसाब से नारुतो की जान अभी खतरे में है। तो ककाशी सेंसे इस मिशन को यहीं पर कैंसिल करते हैं और वापस विलेज पर जाने को बोलते हैं। नारुतो के वजह से ये उनका पहला मिशन कैंसिल हुआ। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने आप को सजा देने के लिए वो ये कदम उठाता है। मैं सबसे इतना अलग क्यों हूँ? हमेशा मैं ही क्यों? मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक आने में, कई घंटे अकेले ट्रेनिंग किया अपने सपने को सच करने के लिए। मैं अब ऐसे कभी पीछे नहीं हटने वाला और ना ही मैं कभी सास्के से हारूंगा। बिलीव इट। नारुतो को इस तरह सब पहली बार ही देख रहे थे। नारुतो, ये सच में कूल था, पर अगर तुम्हारी हाथों की मरहम पट्टी नहीं की गई तो तुम वाकई में मर सकते हो। ककाशी सेंसे नारुतो की मरहम पट्टी करते वक्त देखते हैं नारुतो की चोट अपने आप ही ठीक हो रही है। वो समझ जाते हैं कि जरूर नाइनटेल की चाकरा की वजह से हो रहा है। लैंड ऑफ वेव के हिडन मिस्ट विलेज में एक घने जंगल के अंदर एक छोटा सा घर होता है। वहाँ पर कुछ निंजास एक सूट बूट पहने बौने आदमी के अंडर काम करते हैं और उसके सामने सोफे में एक निंजा बैठा होता है। ये वही है जिसने उन चंगू मंगू को भेजा था टीम 7 पर हमला करने के लिए, और जब वो उनकी हारने की खबर सुनता है तब वो खुद डिसाइड करता है कि वो अकेले ही टीम 7 का सामना करेगा। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबाओ। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी डे। पीस।